हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब देखो, आप लोग इसको समझो। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। सीधा सा मीनिंग समझ लो, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, चाहे वो इकोनॉमिकली समझ लीजिए, कल्चरली समझ लीजिए, कैसे भी करके वो हमारी ज़रूरतों को यदि पूरा कर रही है तो दैट मीन कि वो हमारे लिए रिसोर्स का काम कर रही है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कॉपी पर लिख रहे हैं और लिखते टाइम पेन का यूज़ कर रहे हैं, तो जिस कॉपी पर लिख रहे हैं और जिस पेन का यूज़ कर रहे हैं वो भी आपके लिए रिसोर्स ही है। ठीक है, तो रिसोर्स का सीधा सा मतलब है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है वो रिसोर्स है। The process of transformation things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institution। देखो, जो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मेशन है वो हमारे इन्वायरमेंट में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सक्लेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन क्या करता है, वो नेचर के साथ इंटरेक्ट होता है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है और इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन करता है। और किस लिए करता है? ताकि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने के लिए वो क्या करता है, नेचर के साथ इंटरेक्ट होता है, उसके बाद वो वहाँ से टेक्नोलॉजी गेन कर रहा है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहा है, उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन बना रहा है ताकि वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। Do you think that resources are free gift of nature? As is assumed by many, they are not. Resources are a function of human activities। देखो, क्या आप लोग ये सोचते हो कि जो resources हैं वो नेचर के द्वारा हमें दिए गए हैं? Resources क्या एक फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। ह्यूमन बीइंग themselves आर एसेंशियल component ऑफ resources। जो ह्यूमन बीइंग है वो भी खुद एक एसेंशियल component है रिसोर्सेज का। They transform material available in our environment into resources and use them। क्या करता है ह्यूमन के जो मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसको ट्रांसफॉर्म करता है रिसोर्स के रूप में और फिर उसको यूज़ करता है। देखो, यहाँ पर आप ये देख सकते हो डायग्राम कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है और जो तीनों जो चीज़ें हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। चाहे वो नेचर है आपका, फिर टेक्नोलॉजी है, पहले नंबर पर नेचर है, दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा फिर वो इंस्टीट्यूशन बना रहा है। ठीक है, देयर आर रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वेज। हम रिसोर्सेज को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल। डी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्ड। ये चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए कि रिसोर्सेज किस तरीके से होते हैं। जो रिसोर्सेज हैं उसको दो पार्ट में बांट दिया गया है यहाँ पर, नेचुरल एंड ह्यूमन। ठीक है, दो तरीके के रिसोर्सेज मेन होते हैं और जो रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है उसे हम दूसरी तरीके से करेंगे। यहाँ पर दो तरीके से क्लासिफिकेशन है, एक नेचुरल और दूसरा ह्यूमन। नेचुरल में रिन्यूएबल आएगा और नॉन रिन्यूएबल आएगा। रिन्यूएबल में आपका विंड और वाटर, ठीक है, और बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो नेचुरल वेजिटेशन है, जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब है कि जिसको दोबारा से रिप्लेस किया सकता है, जिसको दोबारा से लाया जा सकता है। ठीक है, तो चाहे वो हवा है या पानी है, उसको ख़त्म तो नहीं किया सकता, वो तो रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल है जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मेटल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको वापस नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, इनको लाने में या आने में बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है। ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन को बनाना, क्वांटिटी और क्वालिटी से रिलेटेड। दैट मीन कि
जो भी रिसोर्सेज जो हमें नेचर से गिफ्ट किए गए हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और जो भी रिसोर्सेज जो ह्यूमन द्वारा क्रिएट किए गए हैं वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। चाहे वो आपका रोड हो, स्कूल हो, कुछ भी हो जो ह्यूमन ने बनाया है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है। अब देखिए, हमने पहला बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज में क्या है, इनको ऑब्टेन किया जाता है बायोस्फीयर से या फिर ऐसी चीज़ों से जहाँ पर लाइफ है, जैसे ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, फ्लोरा एंड फोना है, फिशरीज़ है, लाइव स्टॉक है, ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अब इसका सीधा सा मीनिंग समझ लो कि जो रिसोर्सेज ऐसी चीज़ों से मिलते हैं जिनमें लाइफ होती है वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं, चाहे वो फ्लोरा फोना है या ह्यूमन बीइंग है, फिशरीज़ हैं, वॉटेवर। ठीक है। अबायोटिक रिसोर्सेज जो कहाँ से कंपोज होते हैं, ऑल थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो कहाँ से बनेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स से, आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, दैट इज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, जैसे मेटल है वो क्या है, अबायोटिक रिसोर्स है, दैट इज़ अबायोटिक रिसोर्सेज। क्योंकि इसमें ये जहाँ से भी कंपोज हुआ है मेटल या फिर जो रॉक है उसमें लिविंग थिंग्स नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए चीज़ें होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो मैंने अभी आपको बताया था कि रिन्यूएबल क्या होता है, द रिसोर्सेज विच कैन बी renewed or reproduced by the physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources। जो रिसोर्सेज जिनको रिन्यूड किया सकता है, रिप्रोड्यूस किया सकता है, चाहे फिजिकली प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से या मैकेनिकल प्रोसेस से, किसी भी तरीके से अगर उनको रिप्लेनिश किया जा सकता है तो इस तरीके के रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल या फिर रिप्लेनिश रिसोर्सेज बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए सोलर या विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सब क्या है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, किसी भी न किसी प्रोसेस से ये बने रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होते हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कॉन्टीन्यूस और फ्लो। ठीक है, इनको भी दोबारा डिवाइड किया सकता है कॉन्टीन्यूस में और फ्लो में। चलिए, एडजस्टेबिलिटी के पर दो पार्ट थे हमारे। देखो, ऑरिजिन की बेस पर था बायोटिक और अबायोटिक, एग्जिस्टेबिलिटी के लिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये ध्यान रखना। रिन्यूएबल मैंने आपको बता दिया, नॉन रिन्यूएबल समझिए आप। दीज ऑक्यूर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। Some resources like metal are recyclable, and some like fossil fuel cannot be recycled and get adjusted with their use. That mean बहुत ही ज़्यादा क्लियर है ये चीज़ कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होती हैं। ये रिसोर्सेज मोस्टली बहुत लंबे जियोलॉजिकल टाइम के साथ मिलती हैं हमें, चाहे वो मिनरल्स हों या फॉसिल फ्यूल्स हों। इस तरीके की रिसोर्सेज जो हैं बहुत लंबे समय के बाद हमको मिलती हैं। ठीक है, बहुत सालों लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनके फॉर्मेशन में। कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे मेटल है उसको रिसाइकेबल किया जा सकता है, जैसे मेटल है तो उसको हम पिघला करके या किसी भी फॉर्म में उसको चेंज करके हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। बट जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम जितना खर्च कर लेंगे, जितना उसको एडजस्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, वो एकदम से बन के तैयार नहीं हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम है तो वही फॉसिल से मिलता है, फॉसिल फ्यूल है, लेकिन बहुत लंबे समय में बन के तैयार होता है, वो एकदम से 1 दिन में या 4 दिन में हम उसको बना के नहीं रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर हम ओनरशिप के बल पर देखें कि रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है तो पहले हम समझेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। देखो, ओनरशिप में 4 तरह की चीज़ें हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। 4 रिसोर्सेज हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो आप सीधा सा समझ लीजिए कि अगर आदमी में सुधार की बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि पहले खुद को सुधारो, फिर समाज को सुधारो, उसके बाद राष्ट्र सुधरेगा और उसके बाद हम
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यानी पूरे विश्व को सुधार पाएंगे। तो सीधा सा ये आप माइंड में जो है तैयार कर लीजिए इसको, अगर आपको याद ना रहे तो। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, और उसके बाद है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज, एंड आफ्टर दैट नेशनल रिसोर्सेज, आफ्टर दैट इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये रिसोर्सेज जो जिन पर अपनी जो एक तरीके से कहा जाए तो अपना खुद की जिस पर मर्जी चल जाए, दैट मीन कि वो प्राइवेट होते हैं इंडिविजुअल्स के, यानी कि व्यक्तिगत होते हैं, ये लोगों के खुद के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फार्मर्स ओन, जिनके पास, जो फार्मर्स हैं उनके पास अपनी ज़मीन होती है जो कहाँ से उनको गवर्नमेंट द्वारा अलॉट की जाती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति के पास अगर ज़मीन है तो कहता है मेरी ज़मीन है या मेरा मकान है। तो ये मकान क्या है या ये हाउस क्या है हमारे लिए, वो लैंड क्या है, वो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, क्योंकि हम उसका यूज़ केवल सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं। इस वजह से वो कैसा रिसोर्स हो गया? इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। और उसके लिए क्या करता है किसान? उसके लिए पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, यानी रेवेन्यू देता है उसको। इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। अगर हम गाँव में देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड ओनरशिप है, इनके पास खुद की ज़मीन है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लैंडलेस है, जिनके पास ज़मीन नहीं है। अर्बन पीपल अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोगों के पास अपने प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं, अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो सब क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज ही तो हैं, क्योंकि उसको पूरा कम्युनिटी तो यूज़ नहीं कर रही है, पूरी सोसाइटी तो यूज़ नहीं कर रही है, उसको एक पर्सन या उसकी फैमिली यूज़ कर रही है। दैट मीन वो कैसा रिसोर्स हो गया? वो प्राइवेट रिसोर्स हो गया, एक इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। प्लांटेशन, pasture land, ponds, water in wells etc are some of the example of resources ownership by individuals। ये सारे एग्जांपल जो हैं, चाहे वो लैंड्स हों, हाउसेज हों, pasture lands हों, ये ponds हों, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब एग्जांपल हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे पॉन्ड है वो पब्लिकली भी हो सकता है, इसको कम्युनिटी में भी लाया जा सकता है, लेकिन जो खुद के बने हुए इंडिविजुअल्स की ओनरशिप जिस पर रहती है वो क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स में ही रखा जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। आफ्टर दैट है कम्युनिटी रिसोर्स। देखिए कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं? देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। वो रिसोर्सेज जिनका यूज़ पूरी कम्युनिटी करती है, वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। जैसे मान लीजिए पार्क है, तो पार्क में ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही इंसान जा सकता है, वहाँ पर पूरी जो सोसाइटी होती है, जो पूरी कम्युनिटी होती है, वहाँ पर सब लोग जा सकते हैं, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति का पार्क नहीं होता है, ठीक है, वो कम्युनिटी के लिए बनाया जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सभी लोग यूज़ करते हैं, वो क्या हो गया? वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स हो गया, ठीक है। जैसे विलेजेस में अगर हम देखें तो जो गांव हैं वहाँ पर ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, बुरियल ग्राउंड्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, पब्लिक पार्क हैं, है ना, पिकनिक प्लेसेस हैं। ये सब क्या है? ये सब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का या किसी भी इंडिविजुअली किसी का कोई अधिकार नहीं है, प्राइवेट नहीं है किसी के लिए भी, पब्लिकली इनको यूज